एक समय की बात है जब चुड़ैल और परिया आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन हिल्सा मछली को लेकर उनके बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। तभी से नदी के उस पार के गांव में परिया रहने लगी और इस पार के गांव में चुड़ैल। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। परिया हमारे हिस्से की मछली ज्यादा पकड़ रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, चुड़ैल बिल्कुल सही कह रही है, हम ये नहीं मानेंगे। मछलियाँ हमारा पसंदीदा खाना है, तुम क्यों ज्यादा पकड़ोगे? कभी नहीं, हम अपने हिस्से की मछली नदी से पकड़ रही हूँ। तुम भी कोशिश करो, देखना तुम्हें भी मिलेगी। इस नदी की मछलियों पर दोनों गांव का बराबर हक है, जिसे जितनी चाहिए वो उतनी मछली पकड़ सकता है। नदी के दोनों किनारे से चुड़ैल और परियों के बीच जब जोरदार झगड़ा चल रहा था, तभी अचानक आसमान में काले बादल छाकर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अचानक ये बारिश जरूर ये परियों की चाल है, ताकि हम मछली ना पकड़ सके। चलो चुड़ैल, घर वापस चलते हैं। हर बात का इल्जाम हम पर ही क्यों? नाच ना जाने अंगन टेढ़ा। चलो नीलपरी, हम भी अपने घर चलते हैं। ये कहकर चुड़ैल और परिया अपने अपने घर लौट जाती है। एक दिन दोनों गांव के बीच झगड़े को देखते हुए टूनी चिड़िया उड़कर प्रकृति देवी के पास पहुंचते हैं। हे प्रकृति देवी, दिन ब दिन चुड़ैल और परियों की झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें रोकने का कोई ना कोई उपाय कीजिए प्रकृति देवी। हाँ, अब उन्हें रोकना ही पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातों पर वो लड़ रही है, उन्हें उनकी गलती समझानी होगी। हाँ प्रकृति देवी, जब भी मैं खाने की तलाश में उन गांव के ऊपर से जाती हूँ, तब देखती हूँ चुड़ैल और परिया हमेशा लड़ते रहते हैं। इसके बाद प्रकृति देवी अपनी मित्र स्वर्ण जलपरी को याद करने लगती है और कुछ ही देर में स्वर्ण जलपरी प्रकृति देवी की नदी में प्रकट होती है। कहिए प्रकृति देवी, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? हाँ स्वर्ण जलपरी, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद प्रकृति देवी स्वर्ण जलपरी को चुड़ैल और परियों के बारे में सब कुछ बताती है। ठीक है दोस्त, मैं अभी उसी नदी की ओर रवाना होती हूँ जो उन दो गांव